कुछ नोटिस पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इन नोटिस को देखिए। देखिए, इस टाइटल से आपको नोटिस यकीनन आपने देखे होंगे। 176(1) नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अब ये जो नोटिस है ये बहुत ज्यादा आते हैं। इस नोटिस का क्या मतलब है, इसको अभी हम समझते हैं। पहले इस नोटिस को देखते हैं ये क्या है। ये एक नोटिस है जिसका टाइटल है 176(1), और इसमें इसका आप टाइटल देखें क्या है, नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस। इससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ये नोटिस एफपीआर की तरफ से टैक्स पेयर को वाया आईआरएस भेजा गया है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। अब वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इस नोटिस में इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में मांगी जा रही है, देखें। ऑफ शोर एसेट्स। ऑफ शोर एसेट्स क्या होते हैं? पाकिस्तान से बाहर जो आपके एसेट्स हैं। एंड इनकम इन्वेस्टिगेशन, और कोई इनकम आप वहां कमा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें पता चला है बहरेन में आपका कोई अकाउंट है, तो आप बराए मेहरबानी कोई ऐसी चीज है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इसी तरह से एक और देखिए, आपको मैं नोटिस दिखाऊं। अब देखें, ये एक मैनुअल नोटिस आ गया है। एलटीओ मुल्तान का नोटिस है, एक टैक्स पेयर को भेजा है। अच्छा, अब यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? एक टैक्स पेयर को भेजा है और दूसरे टैक्स पेयर के बारे में ही कह रहे हैं कि आपने इनसे कितना ऑयल खरीदा है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, कितने लीटर्स खरीदा है और उसकी क्या वैल्यू है। पूरे साल की परचेज की डिटेल बेसिकली आपसे मांग रहे हैं, और कहने के जी इस एड्रेस पे आप जमा करा दें। अच्छा, एक और नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, सेम टाइटल के साथ एक और नोटिस आ गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने एक गिफ्ट डिक्लेयर किया है 16 मिलियन का। आपसे दरखास्त की जा रही है कि आप इस गिफ्ट के बारे में तफसीलात दे दीजिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इस सेम नोटिस को इस्तेमाल करके आपसे हासिल की जा रही है, आपसे मांगी जा रही है। हासिल तो वो तब करेंगे जब आप रिप्लाई करेंगे। तो अब इन नोटिस की अहमियत यह है कि आपने इसको हल्का नहीं लेना। आपने हर नोटिस को हल्का नहीं लेना, बल्कि इस नोटिस का रिप्लाई बनाना है। और ये नोटिस खतरनाक नहीं होता। ये नोटिस शो कॉज नहीं है। शो कॉज नोटिस सेक्शन 122 में जो इशू हो रहा होता है वो खतरनाक होता है। ये खतरनाक नहीं है। ये बिल्कुल पहला स्टेप है। ऑफिसर आपसे कहता है भाई ये चीजें मुझे दे दें। वो उन चीजों को देखता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आगे जाता ही नहीं है। आगे जाने का क्या मतलब है? मसलन यहाँ गिफ्ट वेरिफिकेशन में उसने आपसे चीजें मांगी, और आपने उसको चीजें दे दी, और वो मुतमईन हो गया। तो वो ये कहेगा ही नहीं कि ये अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट है। वो सेक्शन 111 में आपको शो कॉज देगा ही नहीं। उसके बाद सेक्शन 122(9) का फाइनल शो कॉज देने के बाद ऑर्डर बनाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने इसको सही अटेंड नहीं किया, या आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो फिर या तो वो दोबारा से आपको रिमाइंडर देगा, तीसरी दफा रिमाइंडर देगा। आप दोबारा से रिप्लाई नहीं करेंगे तो इस नोटिस को अटेंड ना करने पे भी वो आपको पिनलाइज कर सकता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये तो इसका रेलेवेंट सेक्शन है। इसका खुलासा यही है कि कमिश्नर या ऑफिसर, कमिश्नर अपनी पावर्स डेलीगेट भी कर देता है। ऑफिसर आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो अगर आप उसको नहीं देंगे ना, देखिए आप 181 निकालें, सेक्शन नंबर 182 बल्कि, पेनल्टी। अब देखें, अब यहां देखिए कि अगर मैं नोटिस का सिर्फ रिप्लाई नहीं करता, वो नोटिस भी वो है जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है सिर्फ, 176, तो क्या कोई पेनल्टी है मुझ पर? देखिए अभी हम देखते हैं। ये देख, सेक्शन 114 की पेनल्टी है, 165 उसकी। अच्छा, कहाँ लिखी होती है पेनल्टी? ये सेक्शन लिखा हुआ है। जो आपके राइट से पहला कॉलम है, यहाँ सेक्शन लिखा होता है कि किस सेक्शन की वायलेशन कर रहे हैं, और यहाँ पेनल्टी का अमाउंट लिखा होता है। ठीक है। ये देखिए, कहते हैं वे, अच्छा ये तो खैर ऑडिट में है, ऑडिट की दी हुई है 176। ये देखिए, ये आ गई। ये देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं। अब आपसे सिर्फ उसने ये कहा था कि भाई ये गिफ्ट है, मुझे इसकी तफसीलात दे दें, और आप नहीं दे रहे। ठीक है। उसका क्या नतीजा निकलेगा? सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट डिफॉल्ट, एंड 50,000 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। आप देख रहे हैं, उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है भाई गिफ्ट की तफसीलात दे दें, आप नहीं दे रहे। उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आपने जो परचेजेस किए हैं फला बंदे से, उसकी डिटेल दे दें। आपने हल्का ले लिया इस बात को। तो अगर आप 176 के नोटिस का जवाब नहीं देते, तो 25,000 रुपए की पेनल्टी आप पे लगा दी जाएगी, लगाई जा सकती है। अगर वो
182 के सेक्शन को इन्वोक कर दे आपकी नॉन सीरियसनेस पे, और दोबारा आप रिमाइंडर देंगे, आप फिर भी नहीं देंगे, वो 50,000 रुपए आपको हर सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट पे लगा सकता है। लिहाजा इसलिए पेनल्टीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। आपने हर हर नोटिस को संजीदगी से लेना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैं चाहता था क्लियर हो जाए आप लोगों को। 176 में जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, आप बराए करम उसको देखिए, एनालाइज करिए, जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरह से अपना रिप्लाई जब बनाकर वो अटैचमेंट्स और फैक्ट्स के साथ आप उसको बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी चीजें पेश कर दे, ताकि उसके जहन में, देखें वो जब ये नोटिस दे रहे हैं तो उसके जहन में कुछ सवाल है। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहता है कि जी आपने लोन लोन शो किया है, तो जरा मुझे ये बता दें आपने लोन कैसे रिसीव किया है। अब इसका मतलब ये, वो ये देखना चाह रहे हैं कैश से लोन तो नहीं लिया। अगर लिया है तो वो फिर क्या करेगा, वो आपको 176 में है, यहाँ आपने कहा भाई मैंने कैश से लिया या जवाब नहीं दिया, तो वो कहेगा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये कैश से लिया, आप प्लीज मुझे बता दें। आप नहीं बताते, या आप ये कंफर्म हो जाता है आपने कैश पे लिया है, अब वो क्या करेगा, वो अब बताएगा कि भाई कैश पे तो नहीं लिया जा सकता, सेक्शन 39 में लिखा हुआ है। तो फिर वो क्या करेगा, आपका आपका असेसमेंट ऑर्डर बना देगा 122(9) के अंदर। वो जाएगा शो कॉज इशू करके आपकी डिमांड क्रिएट कर देगा, आपका ऑर्डर पास कर देगा सेक्शन 122(1) में। ठीक है, या 122(4) में। 122(1) और 4 क्या होते हैं वो हम बाद में सीख लेंगे। तो इसलिए इन नोटिस को भी जवाब देना बहुत जरूरी है। ये ऑडिट का नोटिस नहीं है, ठीक है, ये 122(5)(a) का नोटिस नहीं है, 111 का नोटिस नहीं है, ये उन तमाम से पहले का नोटिस है। लेकिन यहाँ जब आप उनको चीजें नहीं देंगे फिर वो आगे चले जाएंगे, शो कॉज की तरफ चले जाएंगे। ये सिर्फ नोटिस है कि आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो बराए करम आप इस इंफॉर्मेशन को उन्हें प्रोवाइड कर दें, ताकि वो आगे इसी लेवल पे आप उनसे मुलाकात कर लें। मुलाकात कर लें, मुकमुका करें, खत्म करें बात को, और उन्हें फैक्ट्स बताएं, मेरिट ऑफ द केस बताएं, जो उनके जहन में सवाल है उस पर क्लियर आप जवाब दें, ताकि 176 से निकल के वो 111 में ना जाए। अच्छा 111 क्या है वो आगे हमारा टॉपिक आएगा तो हम देख लेंगे, फिर आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और 111 से निकल के 122 में ना जाए। 111 मत में क्या है, मसलन यहाँ उसने कहा 16 मिलियन का गिफ्ट है, और आपने इन्फॉर्मेशन दी, उसको पता चल गया भाई ये तो ऐसे ही है, वो आपको 111 में शो कॉज कराएगा कि भाई आपसे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी और मुझे स्टेब्लिश हो गया है कि भाई ये सही नहीं है, तो ये आपके अनएक्सप्लेन्ड इनकम है आपकी। अब अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, वो शो कॉज देगा 111 में, आप जवाब दीजिए, आपने मुतमईन नहीं किया तो फिर वो 122(9) में शो कॉज करके 122(1) में ऑर्डर क्रिएट करके डिमांड बना देगा। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बार बार आगे देखेंगे। आज मेरा एक बेसिक सा मैंने आज सोचा कि मैं क्या रखूं, एक तो मैं रिकैप कराना चाहता था सब, और मैंने कहा एक छोटा सा नया टॉपिक भी आज डाल दें 176 का। इसमें सिर्फ इतनी ही बात समझनी है, इस नोटिस को अहमियत देनी है। ये एक इनिशिएटिंग पॉइंट है, यहीं पे आपने तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश कर देनी है। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी रिटर्न से मुतालिक ही नहीं होंगी, किसी और के बारे में मालूमात है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना जरूरी है। उससे बातचीत कर लें, भाई मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुम्हारे पास यही है, नोटिस आया है। और बात करें या ना करें, डिटेल तो आपने देनी है। अदरवाइज आपको पता है नोटिस पेनल्टी हमने 176 की देख ली, तो अभी इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज हम अपनी क्लास को खत्म कर रहे हैं।